नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। राज ठाकरे ने की सीएम योगी की तारीफ, बोले दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है। लालू यादव ने अदालत में भरा 10 लाख का जुर्माना, आज जमानत पर होंगे रिहा। डबल इंजन की सरकार में सबका साथ सबका विकास, असम में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। प्रेस वार्ता के दौरान मायावती ने कहा, मैं यूपी की सीएम या भारत की पीएम बन सकती हूं, लेकिन राष्ट्रपति हरगिज नहीं। जहांगीरपुरी हिंसा में 2 और आरोपी गिरफ्तार, कांच की बोतलों से हमले का आरोप, अंसार के हैं करीबी। चलिए आइए शुरू करते हैं अब खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश में मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के आदेश के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। राज ठाकरे ने ट्वीट कर मराठी और अंग्रेजी में लिखा, धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूँ। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है। राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए उन्हें भोगी बता डाला। सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले फोर्ड स्कैम से जुड़े टोरंडा मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले लालू ने रिहाई के लिए 10 लाख रुपए कोर्ट में जमा कर दिए हैं। इस मामले में रिहाई की कागजी कार्यवाही चल रही है। इस हिसाब से लालू प्रसाद यादव किसी भी वक्त जेल से रिहा हो सकते हैं। पीएम मोदी आज असम दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार जहां भी हो वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से काम करती है। आज ये संकल्प कार्बी अंग लोग की इस धरती पर फिर सशक्त हुआ है। असम की स्थायी शांति और तेज विकास के लिए जो समझौता हुआ था उसको जमीन पर उतारने का काम तेजी से चल रहा है। आज असम में 2600 से अधिक अमृत सरोवर बनाने का काम शुरू हो रहा है। सरोवरों का निर्माण पूरी तरह से जनभागीदारी पर आधारित है। ऐसे सरोवरों की जनजातीय समाज में एक समृद्ध परंपरा रही है। इससे गांवों में पानी के भंडार तो बनेंगे ही, इसके साथ साथ ये कमाई का भी स्रोत बनेंगे। प्रेस वार्ता कर मायावती ने कहा कि सपा लोगों को बहका रही है। मैं राष्ट्रपति बनूंगी। मैं साफ करना चाहती हूं, मैं यूपी की मुख्यमंत्री और देश की प्रधानमंत्री बनकर ही देश की सेवा कर सकती हूं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बसपा को अगर मुसलमानों ने वोट दिया तो मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी बन सकती हूँ। जो स्मारक बसपा सरकार में बनाए गए उनका सपा सरकार और बीजेपी सरकार में रख रखाव नहीं किया जा रहा है। बसपा का प्रतिनिधिमंडल सतीश मिश्रा और उमाशंकर सिंह इस विषय में मेरी चिट्ठी लेकर मुख्यमंत्री से मिले। सपा की ओर से गलत खबर फैलाई जा रही है। सीएम से मिलने का इरादा सिर्फ स्मारकों को लेकर था। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनका नाम जफर और बाबुद्दीन है। आरोप है कि ये दोनों ने हनुमान जयंती पर निकले जुलूस पर कांच की बोतलों में हमला किया था। इतना ही नहीं, ये दोनों तलवार भी लहरा रहे थे। दोनों आरोपी रिश्ते में भाई हैं। दोनों पर भीड़ में शामिल होकर हिंसा का आरोप है। इन दोनों का हिंसा में अहम रोल बताया जा रहा है। ये दोनों हिंसा के मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार को जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने जापान की यात्रा करेंगे और टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि इस साल ये दूसरी बार होगा जब दोनों नेता एक दूसरे से फिर मिलेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने इसकी जानकारी दी है। जेन साकी ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए बाइडेन हैरिस प्रशासन की ठोस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है। इससे पहले भी क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान सितंबर 2021 में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न स्थिति के बीच नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच होने वाली आमने सामने की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बिजली संकट देश के कई राज्यों में गहराता जा रहा है। इस समस्या को देखते हुए उत्तर रेलवे ने 28 अप्रैल से अगले आदेश तक 8 पैसेंजर्स ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि गर्मी की वजह से बिजली की खपत अत्यधिक बढ़ गई है और बिजली घरों में कोयला की कमी ना हो। बिजली घरों तक कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रेल प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। कोयले की सुगम और तीव्र गति से परिवहन हेतु भारतीय रेल कोयला ले जाने वाली मालगाड़ियों को उच्च प्राथमिकता देते हुए संचालित कर रहा है। इसी कारण कुछ ट्रेनों को उनके आगे लिखी तारीख से अग्रिम आदेशों तक निरस्त करने का निर्णय रेल प्रशासन ने लिया है।
भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिल्ली में आज गुरुवार को एक बेहद ही अहम और बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत पार्टी के कई अन्य नेता शामिल रहेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार और पार्टी संगठन को लेकर बड़ी चर्चा के आसार है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा आयोजित इस बैठक के मद्देनजर विशेष रूप से वर्ष 2023 के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकारिणी गठित करने और चुनावी रणनीति बनाने को लेकर वार्ता होगी। देश में कोरोना वायरस के मामलों का बढ़ना लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार को अपडेट के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 3303 नए मामले दर्ज किए गए। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।